बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने गुनैड्स को ही डिस्कस करना है, लेकिन आज हमने फ़ीमेल की जगह मेल गुनैड्स को डिस्कस करना है, जिसका नाम है टेस्टिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरीज को डिस्कस किया था, आज हमने टेस्टिस को डिस्कस करना है। तो टेस्टिस का तो बेसिक फंक्शन है कि इसने स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। लेकिन इसके साथ इसमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट करवाते हैं, मेल कैरेक्टर को डेवलप करवाते हैं। तो सबसे पहले है टेस्टिस। तो हर मेल के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद होता है और इनका बुनियादी फंक्शन स्पर्म प्रोड्यूस कर। अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो टेस्टिस में कुछ ख़ास किस्म की ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स, तो ये टेस्टिस इन ट्यूब्यूल्स के मजमूए को कहा जाता है सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर फिर आगे दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। अब जो सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स होती है इसमें जो जर्मिनल सेल्स हैं या जर्मिनल एपिथेलियम लेयर ऑफ सेल्स, इसकी सेल डिवीजन से स्पर्म बनने हैं। अब ये स्पर्म कैसे बनते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर है कि जर्मिनल एपिथेलियम यानी इन ट्यूब्यूल के जो सेल जर्मिनल एपिथेलियम से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें जब सेल डिवीजन होती है, और शुरू में जो सेल डिवीजन आमतौर पे माइटोसिस के ज़रिए से होती है, तो इसकी वजह से कुछ ख़ास किस्म के सेल बनते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियाज। अब स्पर्मेटोगोनियाज जब मैच्योर होते हैं तो उससे फिर बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बने हैं, अब ये यहाँ तक माइटोसिस हुई है और उसके बाद फिर मियोसिस 1 होती है जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर इसमें मियोसिस 2 होती है जिसकी वजह से स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड्स फिर आगे बग़ैर किसी सेल डिवीजन के मैच्योर होके स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब ये पूरा प्रोसीजर है जो किस में हो रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम में। यानी आप ये समझ लें कि जो ट्यूब्यूल्स के अंदर के सेल्स हैं, जो ट्यूब्यूल के अंदर के सेल्स हैं वो स्पर्म बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव वैसे कि स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या फ़र्क है। शुरू में जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो ये नॉन मोटाइल होते हैं कि ये मूव नहीं कर सकते, लेकिन जब इसमें फ्लैजेला ऐड कर दिया जाता है, कुछ और स्ट्रक्चर ऐड कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं, तो वो स्पर्म कहलाते हैं। यानी अगर नॉन मोटाइल स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले स्पर्म स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क वो शेप और मोटिलिटी का है। ये थोड़े से गोल होते हैं, स्फेरिकल, ये थोड़े से अंडे की शेप के होते हैं। इनमें फ्लैजेला नहीं लगा होता, इनमें फ्लैजेला लगा होता है। तो बहरहाल जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड और स्पर्म। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्म प्रोड्यूस करती है। अच्छा, ये जो प्रोसेस जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्म प्रोड्यूस करती है इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस का एक बड़ा फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है वो तो ये है कि इसने स्पर्म प्रोड्यूस कर। अच्छा, इसी तरह सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जिनको सर्टोली सेल्स कहा जाता है। अब सर्टोली सेल्स भी काफ़ी सारी सिक्रीशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स नहीं है, दूसरी सिक्रीशन है जो स्पर्म को नरिश करती हैं, स्पर्म को प्रोटेक्ट करती हैं, स्पर्म को लुब्रिकेट करती हैं। यानी ये स्पर्म के लिहाज, स्पर्म के प्रोटेक्शन के हवाले से अब ये दोनों सेल्स जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल ये किस में होते हैं, सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। लेकिन इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में, जैसे ये ट्यूब्यूल्स हैं, इन ट्यूब्यूल्स के दो ट्यूब्यूल के दरमियान, एक तो इन ट्यूब्यूल के अंदर नहीं, ट्यूब्यूल्स के दरमियान में कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जो ग्लैंड का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। इनकी लोकेशन क्या है, बिटवीन द सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स। ये जो दो सेल हैं जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल, ये सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, लेकिन जो इंटरस्टिशियल सेल हैं ये सेमिनिफेरुअस ट्यूब्यूल्स के बाहर दरमियान में होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इनकी वजह से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और 17 बीटा हाइड्रोक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी 17 कार्बन पे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होता है।
तो लेकिन फंक्शन दोनों एक ही परफॉर्म करते हैं, इस वजह से हम इनको एक ही जनरल फंक्शन के तौर पे यानी जनरल हार्मोन के तौर पे लेते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसका दूसरा की कैटेगरी, इसको एंड्रोजिन भी कहा जाता है, एंड्रोजिन हार्मोन भी इसको कहा। एंड्रो कहते हैं मेल को और जेन डेवलपमेंट को कहा जाता है, यानी जो मेल कैरेक्टर को डेवलप करे वो एंड्रोजिन हार्मोन कहलाते हैं। तो एंड्रोजिन हार्मोन की एक कैटेगरी है टेस्टोस्टेरोन, जो रिलीज कहाँ से होता है, फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। और इंटरस्टिशियल सेल कहाँ मौजूद होता है, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आगे ये दो फेजेस में काम करता है। फीटस किसको कहा जाता है, माँ के पेट में जो बच्चा डेवलप हो चुका हो उसे फीटस कहते हैं। यानी आप ये समझ लें कि जब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर फीटस बन जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो 9 महीने है, 9 मंथ है। तो बाकी जो टाइम है वो सिर्फ फीटस ग्रोथ के लिए लेता है, ग्रोथ के लिए लेता है, या कोई दूसरे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं जाइगोट से मुकम्मल बच्चा 2 से 3 महीने में बन जाता है, उसको फिर हम फीटस कहते हैं। जब तक माँ के पेट में वो क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। तो टेस्टोस्टेरोन फीटस के अंदर क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको उसकी डेवलपमेंट करवाएगा, उसमें स्ट्रक्चर ऐड करेगा, उसमें आप कह सकते हैं हर ऑर्गन को प्रॉपरली डेवलप करवाएगा। लेकिन जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, वो पवर्टी की तरफ आता है, यानी बालिग होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फीमेल सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। तो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिसके वजह से एक आप कह सकते हैं लड़के के अंदर प्रॉपर जो मर्दाना वजाहत है वो पैदा होती है, यानी जिसे वो प्रॉपर लड़का नज़र आए। क्योंकि बचपन में लड़का और लड़की आमतौर पे एक ही जैसे होते हैं, आमतौर पे जेंडर की डिफ्रेंशिएशन कम नज़र आ रही होती है। लेकिन जो ही आप कह सकते हैं 8-9 साल की उम्र के बाद फिर प्रॉपरली जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेंडर है वो होना शुरू हो जाती है। और इस आप कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ से जेंडर किसकी वजह से होती है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी। तो जो लेटर लाइफ में मेल कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछ का निकल आना, उस जिस्म पे बाल ज़्यादा हो जाना, तो ये सारे वो करैक्टर हैं जिससे मर्दाना वजाहत का पता चलता है। तो वो जो करैक्टर हैं जिससे प्रॉपर लड़का एक लड़का नज़र आए, प्रॉपर आदमी एक आदमी नज़र आए, तो वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अच्छा, कैस्ट्रेटेड मेल क्या होते हैं कि जिनके टेस्टिस रिमूव कर दिए जाएं, वो कैस्ट्रेटेड मेल कहलाते हैं। अब ज़ाहिर बात है टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजिन हार्मोन है, इसने मेल करैक्टर को डिवेल्प रखना है। अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम हो जाए तो बॉडी से मेल करैक्टर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू। अच्छा, नॉर्मली अगर मेल करैक्टर कम होना शुरू हो जाए तो बॉडी ऑटोमेटिकली फीमेल बॉडी की तरफ डेवलप होती है। यानी आप ये समझ लें कि एक बॉडी को मेलनेस के अंदर मेंटेन रखना इन हार्मोन्स का काम है। अगर ये हार्मोन्स बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाए, उसकी मेलनेस को मेंटेन नहीं कर पाए, तो बॉडी ऑटोमेटिकली टुवर्ड द फीमेल जाना शुरू हो जाती है। तो ये कैस्ट्रेटेड मेल काफ़ी सारे ऐसे हैं जो एज ए प्रोफेशन ये काम करते हैं कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जिनको हम कहते हैं ख्वाजा। अब ख्वाजा की कुछ तो ऐसी कैटेगरीज हैं जो बाय बर्थ होती हैं, बाय यानी गॉड गिफ्टेड होती हैं, कि गॉड अल्लाह ताला की तरफ से उनके साथ ये मामला होता है कि वो उनका जो जेंडर है ना वो मेल की तरफ होता है ना फीमेल की तरफ होता है। लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग एज ए प्रोफेशन भी इसको चूज़ कर रहे होते हैं, वो अपने कैस्ट्रेटेड मेल टेस्टिस को रिमूव कर लेते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, तो उनकी बॉडी में फ़ीमेल करैक्टर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो जितने भी ख्वाजा सरा हैं, फिर इनके दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के काम ऐसे होते हैं जिससे एक एज ए कह सकते हैं इनकम का सोर्स ये बना लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के ज़रिए से। तो कैस्ट्रेटेड मेल ऐसे मेल को कहा जाता है जिसके टेस्टिस रिमूव हो। ठीक है, और जब टेस्टिस रिमूव होंगे तो ऑटोमेटिकली मेल कैरेक्टर्स इनके अंदर बाकी नहीं रहेंगे, तो और इनकी वजह से टुवर्ड द इमेच्योर फीमेल,
इमेच्योर फीमेल से क्या मुराद है, जो फीमेल भी मुकम्मल तौर पे सेक्सुअली रिप्रेजेंटेटिव ना हो, यानी आप कह सकते हैं कि उनके सिर्फ करैक्टर, जैसे आवाज़ उनकी बारीक हो जाती है, लड़कियों की तरह हो जाती है, थोड़ा बहुत जो चेहरा है वो लड़कियों की तरह हो जाती है, प्रॉपर फीमेल नहीं बनती, प्रॉपर फीमेल नहीं बनती, यानी ये बिटवीन हो जाते हैं, मेल और फीमेल के दरमियान में हो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है कि कैस्ट्रेटेड मेल क्या होते हैं और इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। तो आपने कहना है कि टेस्टिस जिनके रिमूव हो जाएं तो वो कैस्ट्रेटेड मेल होते हैं, उसके बाद इनके अंदर जो सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी इनकी फ़ीमेल की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये दरमियान में आ जाते हैं, ना फीमेल रहते हैं ना मेल रहते हैं, यानी ख्वाजा सरा की जो कैटेगरी है उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है टेस्टिस, यानी ओवरऑल जो हमारा एंडोक्राइन का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म को। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।